अभिवादन सत्कार करिए हरबंस नागोके का तभी मीडिया में। वर्ष 2024 का सूर्य अब पूरी तरह से लगभग अस्त होने की ओर है। नया साल चढ़ने वाला है और मंदिरों के शहर जम्मू में जो पवित्र नगरी है, यहाँ पर बहुत से धार्मिक स्थल हैं, हर वर्ग के हैं। और उसमें एक और प्रमुख है जहाँ पर विश्व भर के श्रद्धालु आते हैं, वो है जिला रियासी के कटरा में माँ वैष्णो देवी की पवित्र गुफा, जिसमें लगातार यात्री आते हैं। मगर बहुत से यात्री जिसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, 31 दिसंबर को वो माता के चरणों पर आकर ही वहाँ पर माथा टेक कर 1 जनवरी को वहाँ पर जो लाइव आरती होती है उसमें बैठते हैं। यानी कि नव वर्ष जो हो माँ भगवती के नाम का हो और सारा साल उनका अच्छा हो। 1986 में माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड का गठन हुआ था और इसका सारा श्रेय पूर्व जगमोहन जी पर जाता है, जिन्होंने दिल्ली में बहुत कमाल करने के बाद माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड बनाया था और वही चेयरमैन थे। इसके बाद लगातार जो चेयरमैन होते गए, अब वर्तमान चेयरमैन जो हैं वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा हैं। कटरा के हालत बहुत ख़राब हैं। आज मुझे पर्सनली तौर पर बहुत दुख लगा। कई मेरे मीडिया के और मित्र अलग अलग राज्यों से पूछ रहे थे कि हमने सब कुछ टिकट बुक करवाई है, हमने 31 दिसंबर माँ भगवती के चरणों में बिताना है, हम आए। तो जब आंदोलन का पता लगा, बहुत से ठिठक गए, रुक गए। क्या वजह हुई? लगातार जो एक और आंदोलन जो संकेत कर रहा है बहुत खतरनाक होने वाला है, और कहीं एक बार वही ना हो जो बाबा अमरनाथ की समय एक ज़मीन के मुद्दे को लेकर सरकार भी गिर गई थी और जम्मू में एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में पहली बार इतिहास बना था, जम्मू के हवालात जेल पूरी तरीके से भर गए थे। ये भी इतिहास बना कि जो महिलाएं गिरफ्तार की गई थी उनमें कई माँ बनने वाली थी, यानी कि जो बच्चे थे उनके गर्भ में थे, उन्होंने भी हवालातों में या जेल में समय बिताया था। कुछ ऐसा ही लग रहा है। बहुत ख़तरनाक जो ये स्थिति हुई है वो बहुत घातक है। और ऐसा ही तब कहा गया था कि अगर सही समय पर सही सरकार काम करती है हालत ना होती। मगर तब की जो सरकार थी वो बिल्कुल 2 गठबंधन की सरकार इससे पूरी तरीके से असफल हो गई। तब के मुख्यमंत्री जो थे, अगर आपको याद होगा, वो गुलाम नबी आज़ाद थे, उनके साथ पार्टनर पीडीपी के थे। अब चाहे यहाँ पर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, मगर सवाल बहुत से खड़े हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर तो कम, भारतीय जनता पार्टी पर ज़्यादा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी 28 विधायकों लोग को लेकर सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है। मगर काम अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस कर गई है और 28 एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, बहुत ज़बरदस्त चर्चा चलनी शुरू हो गई है। क्या ये 28 एमएलए को माँ भगवती के जो आने वाले श्रद्धालु थे और ख़ास करके अब जो आने से इनकार कर गए हैं इतने बड़े आंदोलन पर, आंदोलन बहुत देर से चल रहा है और आज 6ठा दिन जो है अनशन का है, पूरा कटरा बंद है। अब खबर यह है 31 दिसंबर को संभवतः होटल एसोसिएशन भी अपने बंद कर लेगी होटल। तब कहाँ जाएंगे? क्या वजह हुई? एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस विपक्ष के 28 एमएलए, उन्हें क्या काठ मार गया है? ये चर्चा चल पड़ी है। ये बात भी तय है कि कानून व्यवस्था सारी जो है वो केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव महामहिम उपराज्यपाल हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना काम किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी कल कटरा पहुँचे थे और उन्होंने जनता को कहा कि मुझे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा जाके स्थिति का जायज़ा लें। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मालूम है कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी नहीं है और ये साफ पता पहले ही लग चुका था
कि भारतीय जनता पार्टी के मतभेद नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के साथ तो है ही हैं, सरकार के साथ अनबन भी चल रही है, क्योंकि समांतर दो सरकारें आम जनता कह रही है। एक की जिनकी कमान ऑनरेबल गवर्नर कर रहे हैं, दूसरी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। मगर वहाँ पर सुरेंद्र चौधरी ने जाकर ये कह भी दिया कि मैं आया हूँ रिप्रेजेंटेटिव बन के अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का, और आपकी बात सारी समझने आया हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने अधिकारियों को कहा था मेरे साथ आएँ। ये बात पहले ही जान चुके हैं आप कि आपस में जो मतभेद दोनों में चल रहे हैं। कोई भी सरकारी अधिकारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी सर नहीं आया, ये बात थी, मगर दे हैव डन देयर जॉब। व्हाट अबाउट 28 MLAs? वो बैठे रहे। यही बस नहीं, जम्मू डिवीज़न के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बल्कि 3 हैं, जो 2 तो जम्मू में माने जाते हैं और दोनों ही यहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि दोनों हिंदू हैं। अब तो 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जगह जगह पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं, वेयर इज़ दिस मैन, यानी कि जम्मू पुंछ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल जी। और जो वो क्षेत्र है दूसरी तरफ का MP जो है वही है, ये क्षेत्र ज़्यादा है, MP जम्मू वाले के पास आता है क्योंकि रियासी उन्हीं के पास है। दूसरी तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो उधमपुर क्षेत्र से उनके पास आता है, उन पर भी सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। 2 मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के, और दोनों की अच्छी खासी प्रभुत्व जो है केंद्र सरकार में है। जहाँ तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की बात है, वो तो प्रधानमंत्री के कार्यालय में है। तो ये ऐसा क्या हुआ? क्या अगर 28 भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ चलते तो बात कुछ और होती। आप याद करिए, यहाँ पर विक्रम रंधावा, उनको तो टिकट अभी मिली थी विधानसभा में जब चुनाव हुए, इससे पहले याद करिए वो सरकार अपने के ही खिलाफ हो गई, नितिन गडकरी के शासन के खिलाफ। नरवाल में जो बहुत इनका बन रहा था नया प्रोजेक्ट, उस पर रुकावट डाली, ये जनता के भले के लिए नहीं है और उन्हें रोकना पड़ा। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ऐसे कर सकता था और उसे टिकट भी मिल गई, वो जीत भी गया, तो क्या हमारे जो माननीय 28 भारतीय जनता पार्टी के थे, क्या उनके पास इतनी नहीं थी? केंद्र सरकार को कहते इनकी समस्या हल करिए, जैसे करिए, जनता तक सही बात लाइए। यही दुर्भाग्य नहीं, केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियां और स्थानीय एजेंसियां, क्या वो भी कुंभकर्ण की नींद में सोई थी कि इतना बड़ा आंदोलन हो गया? और उस आंदोलन में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके बारे में कहा गया वो बहुत ही जेंटल हैं, उनमें कोई भी आपराधिक मामला दर्ज ही आज तक नहीं हुआ। उन्हें कटरा की सब जेल में वहाँ पर सुनाहा रखा गया जहाँ पर खूंखार अपराधी, आतंकवादी, मर्डर रहते हैं। इससे गुस्सा और भड़का, मगर अगर मैं सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों की माने, उन्होंने पहले बता दिया था केंद्र सरकार को भी, यानी कि जो केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियां केंद्र सरकार के साथ है, वही बस नहीं, रक्षा मंत्रालय, CRP, BSF, ITBP, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की एजेंसियां भी हैं। कहते हैं सबने बता दिया था कि इसको रोका जाए। अब आते हैं हम उस बात पर जिसमें ये हुआ, ये क्यों हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने पूरी दूध का दूध, पानी का पानी साफ कर दिया है, और उन्होंने आज एक समाचार पत्र में एक बहुत साक्षात्कार दिया है। उन्होंने कहा है कटरा के सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखकर ही माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड काम करेगा, जिनके वो चेयरमैन हैं। और ये बात जो उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कही, यही बात स्वर्गीय लगातार केंद्र में गृह मंत्री रह चुके मुफ्ती मोहम्मद सैयद रहते थे। जब यहाँ पर वो चीफ मिनिस्टर थे तो कहते थे बात हमेशा बनती है बोली से, गोली से बात नहीं बनती है। यही बात उपराज्यपाल महामहिम ने कहा कि बात से ही हल निकलेगा, और माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड के उच्च स्तरीय कमेटी इस दिशा में पहले ये प्रयासरत है। आइए अतीत के पन्नों में आकर चलते हैं कि 2017 में जो NGT खुद थी, उन्होंने नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल इसे कहते हैं, संक्षिप्त में इसका नाम NGT है, उन्होंने एक PIL की थी। यहाँ पर हालत ख़राब है कि अगर ये सब कुछ होता है यहाँ पर, तब एक पुनर्वास योजना जो है इसके जवाब में कहा था, और ये कहा था कि जो नया सिस्टम बनने वाला है उसमें राहत भी दी जाए, 50,000 कुछ और सामान दिया जाए। तब कहा जाता कमेटी का निरीक्षण किया
और ये कहा गया ये 4 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। रोपवे के लिए एक राइट्स कंपनी जो थी को एडवाइस जब लेने का बात हुई कि उससे एडवाइस लेंगे तो लोग इसके विरोध में आ गए। तब जम्मू कश्मीर में जांबाजी कर चुके आईपीएस अधिकारी, सेवानिवृत्त, जिनके दामन में कोई भी दाग नहीं है, ये दुनिया जानती है, डायरेक्टर जनरल फॉर्मर डॉक्टर अशोक भान, जो माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड के एक सक्रिय सदस्य हैं काफ़ी लंबे से, उनकी कमान पर सभी को संतुष्टि होती है। उनके साथ वो थे, इसके बाद डिबकाम थे, सीईओ अंशुल गर्ग थे, और माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड के सदस्य श्री सुरेश कुमार से बात की गई और ये कहा गया कि यहाँ सुझाव भी मांगे गए और कहा गया कि पुराने मार्ग पर जो है रोप वे बात के लिए हुआ, मगर कई चीज़ें ऐसी हो गई वो किसी भी तरीके से पूरी नहीं हो सकी। और अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसमें एक और बयान दिया है कि कटरा से शिवखोड़ी अब हेली सर्विसेज शुरू हो रही है। जो कटरा से शिवखोड़ी दर्शन के लिए जाएगा वो कटरा से ही जाएगा, लोग कटरा में ही रुकेंगे। तो अगर जो उपराज्यपाल कहते हैं उनकी बात को कतई इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो गलत कह रहे हैं। सवाल फिर आ गया आखिर में, ये बात जो भारतीय जनता पार्टी की थी और इस क्षेत्र में मैक्सिमम एमएलए भाजपा के हैं, अब इसमें विरोधी भी हैं, और यहाँ तक इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है, जो माता वैष्णो देवी विधानसभा का क्षेत्र है उसके विधायक भी बीजेपी के हैं। टिकट जो पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की थी उनको नहीं मिली, कुछ वजह से मिली, अब वो वजह भी सवालिया निशान में आ गई है कि क्या इनका किसी ठेकेदारों से समझौता था या था। अब उनसे सारी जनता नाराज़ है। अब जिस विधानसभा क्षेत्र में कटरा में ये ज़ोरदार आंदोलन हो रहा है, वहाँ खुद बलदेव राज जो एमएलए हैं, शर्मा ने कहा मुझे तो बोलने नहीं दिया जा रहा। दैट मीन्स लोग उनसे खफा हैं। और यही बात चर्चा में है कि भाजपा के 28 एमएलए क्यों खामोश हैं। वो बेहतर जाने, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर की कहावत को हमने पुनः यथार्थ किया है और इस क्रम को हम जारी रखेंगे। नमस्कार।